डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आपका क्लास 12 में आपका चला था क्या, ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन में अपने अगले वाले से पहले वाले वीडियो में हमने क्या सीखा था कि हाउ यू कैन कंस्ट्रक्ट अ कंपाउंड सेंटेंस बाय सिंपल सेंटेंस, कि सिंपल सेंटेंस से आप किस प्रकार से एक कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हो। ठीक है, उसकी आपने पूरी प्रोसेस सीखी थी और बनाना सीखा था। और आज हम सीखेंगे क्या, कंपाउंड सेंटेंस से वापस सिंपल सेंटेंस में बनाना। ठीक है, तो कंपाउंड सेंटेंस से सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए, सिंपल से कंपाउंड बनाने के नियमों का बिल्कुल उसके विपरीत नियम प्रयोग होंगे। ठीक है, जैसे कि क्या बताया गया कि पहले हम सिंपल से जब हम कंपाउंड लाते थे तो सिंपल सेंटेंस के इन्फिनिटिव जीरेंड या पार्टिसिपल्स को हम विस्तार करके एक क्लास बना देते थे, मतलब एक वाक्य बनाते थे और किसी एक कंजक्शन से उसे हम जोड़ देते थे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब क्या करना आपको है, इसका विपरीत कार्य करना है, इसका उल्टा कार्य करना है। क्या कि किसी एक क्लास को आपको संक्षिप्त करके इन्फिनिटिव जीरेंड या पार्टिसिपल का रूप देना है। ठीक है, और इस तरीके से वाक्य बनाना है कि दो वाक्य जो वो आपस में एक हो जाए। ठीक है, कह रहा है क्या है, टॉपिक क्या आपका है, कंपाउंड सेंटेंस से सिंपल सेंटेंस बनाना। तो बनाने का जो नियम होगा क्या होगा, बनाने का नियम क्या करना आपको है, पहले हम जान लेते हैं कि एक सिंपल सेंटेंस क्या होता है। दिखाए क्या, सिंपल, क्योंकि हमें कंपाउंड से बनाना है सिंपल, और सिंपल सेंटेंस आप तब बना पाओगे जब आपको पता होगा कि सिंपल सेंटेंस होता क्या है। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस पहले सीख लेते हैं होता क्या है। दिखाया सिंपल सेंटेंस, तो इसकी परिभाषा क्या हुई कि सिंपल sentence has only one finite verb। क्या दिया हुआ है, सिंपल सेंटेंस हैज ओनली वन फाइनाइट वर्ब, कि सिंपल सेंटेंस में केवल एक ही फाइनाइट मतलब निश्चित क्रिया होती है। फाइनाइट मतलब क्या, निश्चित। तो सिंपल सेंटेंस में केवल एक ही फाइनाइट वर्ब होती है, एक ही मुख्य क्रिया होती है, एक ही निश्चित क्रिया होती है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो करना दिया है क्या, एग्जांपल के रूप में लिखा है, सरिता वेंट टू मार्केट टू buy some vegetables। ठीक है, देखा एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है कि सरिता वेंट टू मार्केट टू बाय सम वेजिटेबल्स, कि सरिता कुछ सब्जियां खरीदने के लिए बाजार गई। ठीक है, तो इसमें आप देखिए केवल एक ही फाइनाइट वर्ब है। पहले हम देखते हैं वर्ब कौन कौन सी है, एक है वेंट और दूसरा है क्या, बाई। दो इसमें वर्ब दी गई है, लेकिन मेन वर्ब जो है वो केवल वेंट ही है। जो हमारी दूसरी क्रिया है बाई, उसके पहले लगा है टू। और जानते हो कि अगर किसी भी वर्ब के पहले टू का प्रयोग होता है, वर्ब की बेस फॉर्म के पहले अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू का प्रयोग होता है, तो वो वर्ब नहीं होती है, बल्कि वो आपकी इन्फिनिटिव के रूप में काम करती है। ठीक है, तो जो टू बाई लिया हुआ है वो क्या आपका है, वो है इन्फिनिटिव। ठीक है, मेन वर्ब हमारी एक ही है, मेन वर्ब कह दो या कह दो आप फाइनाइट वर्ब, चाहे मेन वर्ब कह दो चाहे फाइनाइट वर्ब कह दो। ठीक है, तो फाइनाइट वर्ब इसमें केवल एक ही है और वो कौन सी है, वेंट। ठीक है, तो इसलिए इस प्रकार से देखा आपने कि जब एक ही फाइनाइट वर्ब है तो हमारा ये जो सेंटेंस होगा वो कौन सा होगा, सिंपल सेंटेंस होगा। ठीक है, और
अब हमें सीखना क्या है कि कंपाउंड सेंटेंस से सिंपल सेंटेंस बनाना। और आप जानते हो सिंपल सेंटेंस क्या होता है। सिंपल सेंटेंस में मेन वर्ब केवल एक रहनी चाहिए, ठीक है, अर्थात फाइनाइट वर्ब जो है वो केवल एक रहनी चाहिए। तो अब हम सीखेंगे क्या, कंपाउंड सेंटेंस से सिंपल सेंटेंस बनाना। आइए देखते हैं, आप इसको अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हैं आसानी से। चलिए देखते हैं कंपाउंड सेंटेंस से एक सिंपल सेंटेंस बनाना। लिखा है क्या, ऊपर लिखा हुआ है कंपाउंड सेंटेंस से सिंपल सेंटेंस बनाना, और यहाँ पर लिखा है क्या, बनाने के नियम। आप कैसे बनाओगे एक कंपाउंड सेंटेंस से सिंपल सेंटेंस कैसे बनाओगे। करना क्या आपको है कि कंपाउंड सेंटेंस के कोऑर्डिनेट क्लास को सिंपल को हम विस्तार करते थे, उसके इन्फिनिटिव जिरंड या पार्टिसिपल्स को हम विस्तार दे करके एक सबऑर्डिनेट क्लास बनाते थे, एक कोऑर्डिनेट क्लास बनाते थे। और इसमें क्या करना है, उल्टा करना है, किसी भी कोऑर्डिनेट क्लास को संचित करके वापस हमें इन्फिनिटिव जिरंड या पार्टिसिपल्स में लाना है। लिखा क्या है, संक्षिप्त करके इन्फिनिटिव कामा जिरंड कामा पार्टिसिपल्स एक्सेट्रा में चेंज कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या करना है, बनाने के लिए क्या है कि कंपाउंड सेंटेंस के कोऑर्डिनेट क्लास को संक्षिप्त करके इन्फिनिटिव जिरंड या पार्टिसिपल्स में चेंज कर देते हैं और सिंपल सेंटेंस बना लेते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं एग्जांपल कह रहा है क्या, लिखा है क्या कि रोहन went to Mumbai and saw his ailing aunt, ठीक है। लिखा है रोहन वेंट टू मुंबई, रोहन मुंबई गया। ये हमारा हुआ क्या, प्रिंसिपल क्लास, क्या हुआ, प्रिंसिपल क्लास हुआ। लिखा है क्या, एंड सा हिज एलिंग आंट, और अपनी बीमार चाची को देखा, ठीक है। तो रोहन वेंट टू मुंबई ये एक प्रिंसिपल क्लास है, और सा हिज एलिंग आंट ये आपका कोऑर्डिनेट क्लास है। और जो कंजक्शन प्रयोग है वो है क्या, कोऑर्डिनेटिंग, कंजक्शन से जुड़ा हुआ है। हमें कुछ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन भी आपको बताए थे कि कौन कौन से कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं, ठीक है। करना क्या है कि जब इसे हम सिंपल में लाएंगे तो इसमें आप देख रहे हैं कंपाउंड सेंटेंस में दो क्लासेस हैं, एक प्रिंसिपल क्लास और दूसरा कोऑर्डिनेट क्लास। तो जब हम अब हम क्या करें, लाना किसमें है, सिंपल में लाना है। तो करना क्या है कि हमें ये देखना है कि किस प्रकार से हम बात को बनाएं कि हमारे दो सेंटेंस जो है वो एक हो जाए, ठीक है। कि दो सेंटेंस हमारे हैं ये, रोहन वेंट टू मुंबई और साहिज एलिंग आंट, ये दो सेंटेंस हैं। इसको हम किस प्रकार से बनाएं कि एक हो जाएं। तो जैसा कि नेम बता रहा है कि कोऑर्डिनेट
क्लास को संचित करके इन्फिनिटिव जीरेंड पार्टिकल्स आदि आदि में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो करना क्या है कि जो कोऑर्डिनेट क्लास है इसको हम इन्फिनिटिव जीरेंड या पार्टिकल में चेंज कर देंगे। तो रोहन वेंट टू मुंबई एंड saw his ailing aunt। रोहन मुंबई गया और उसने अपनी बीमार चाची को देखा, मतलब रोहन अपनी बीमार चाची को देखने के लिए मुंबई गया। ठीक है, तो यहाँ पर इन्फिनिटिव का प्रयोग हो गया देखने के लिए। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, रोहन वेंट टू मुंबई। बाकी आप क्या करो, आप जो हमारा कोऑर्डिनेट क्लास है इसको आप इन्फिनिटिव जीरेंड या पार्शियल में चेंज करके संचित कर दो। टू सी हिज एलिंग आंट। ठीक है, और देखते हैं लिखा है क्या, अगला एग्जांपल लिखा है क्या, कि फादर took his lunch। एग्जाम्पल नंबर 2 ये आपका है कि फादर took his lunch, पिताजी ने अपना दोपहर का भोजन खाया। एंड went to take रेस्ट। लिखा है क्या कि फादर टुक हिज लंच, पिताजी ने अपना दोपहर का भोजन खाया। एंड वेंट टू टेक रेस्ट, और आराम करने के लिए चले गए। ठीक है, तो अब करना क्या है कि दिए हुए कोऑर्डिनेट क्लास को हमने जैसे पहले बताया कि आप किसी इन्फिनिटिव जीरेंड या पार्शियल में चेंज कर सकते हैं। तो क्या करेंगे हम कि एक क्लास को हम क्या करेंगे, दो क्लासेस में हैं आपका, ये प्रिंसिपल क्लास, ये कोऑर्डिनेट क्लास। ठीक है, क्या करना है आपको है कि एक क्लास को हम क्या करेंगे, इन्फिनिटिव जीरेंड या पार्शियल में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो आप इसे दो तरीके बना सकते हो। देखो, एक क्या कर रहा है कि एक काम तुरंत समाप्त हो रहा है, दूसरा काम तुरंत ही शुरू हो रहा है। तो ऐसी अवस्था में आप इस क्लास को परफेक्ट पार्शियल बना सकते हो। तो क्या हो जाएगा, बना सकते हो क्या कि हैविंग टेकन हिज लंच, मतलब अपना दोपहर का खाना खाने के बाद अपना दोपहर का भोजन करने के पश्चात, और नाम इसमें आ जाएगा फादर वेंट टू टेक रेस्ट। या आप इसे ऐसे ही बना सकते हो, आफ्टर का प्रयोग करके, मतलब एक जीरेंड के साथ में प्रीपोजिशन का प्रयोग करके बना सकते हो। ये सिंपल में आप सीख चुके हो क्या कि आफ्टर टेकिंग हिज लंच फादर वेंट टू टेक रेस्ट। तो आप इसे ऐसे ही बना सकते हो। तो स्टूडेंट्स, केवल आप कोऑर्डिनेट क्लास का प्रयोग इन्फिनिटिव जीरेंड या पार्शियल रूप में कर सकते हो, और या प्रिंसिपल क्लास को भी आप, मतलब दोनों में से किसी भी एक क्लास को आप, मोस्टली कोऑर्डिनेट क्लास को ही करते हैं, लेकिन कुछ सेंटर ऐसे आ जाते हैं जिसमें प्रिंसिपल क्लास को भी करना पड़ता है। तो प्रिंसिपल क्लास या कोऑर्डिनेट क्लास, किसी भी एक क्लास को हम संचित करके इन्फिनिटिव जीरेंड या पार्शियल में चेंज करके आसानी से एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, आइए कुछ और उदाहरण लेते हैं। क्या कि कुछ और एग्जांपल्स में हमने ये आपका दो एग्जांपल आपको दे चुके हैं। ये आपका है तीसरा एग्जांपल, क्या कर रहा है कि यू शुड मेक हेस्ट, आपको शीघ्रता करनी चाहिए। और ये हमारा है क्या, अदरवाइज, जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। और दूसरा क्लास हमारा क्या है, यू विल मिस द ट्रेन। ठीक है, नहीं तो आपकी ट्रेन छूट जाएगी। तो आपको शीघ्रता करनी चाहिए, नहीं तो आपकी ट्रेन छूट जाएगी। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि इस कोऑर्डिनेट क्लास को हम
इन्फिनिटिव में चेंज करके आसानी से एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। क्या हो जाएगा, चाहे आप उनके के बाद यह है, अगर आप इसको हिंदी में समझ लेते तो ज़्यादा बेटर है कि आपको शीघ्रता करनी चाहिए, अन्यथा आपकी ट्रेन छूट जाएगी। मतलब ट्रेन छूटने से बचने के लिए आपको शीघ्रता करनी चाहिए। ठीक है, ट्रेन छूटने से बचने के लिए आपको शीघ्रता करनी चाहिए। तो इस कोऑर्डिनेट क्लास को हम इन्फिनिटी बना देंगे। क्या हो जाएगा, यू शुड मिस द ट्रेन, यू शुड मिस द ट्रेन टू अवॉइड मिसिंग द ट्रेन। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से एक कंपाउंड सेंटेंस जो है हमारा वो सिंपल सेंटेंस में चेंज हो गया। ठीक है, और देखते एग्जांपल लिखा है क्या, एग्जांपल नंबर 4 लिखा है क्या कि यू कैन वर्क हार्ड and win the first prize। लिखा क्या है, यू कैन वर्क हार्ड एंड विन द फर्स्ट प्राइज, कि आप कठिन परिश्रम कर सकते हो एंड विन द फर्स्ट प्राइज, और प्रथम पुरस्कार जीत सकते हो। तो स्टूडेंट्स आप देखिए, ये हमारा क्या है, एक कंपाउंड सेंटेंस है। क्या है, एक कंपाउंड सेंटेंस है। और आप जानते हो कंपाउंड सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लास होता है, दूसरा कोऑर्डिनेट क्लास। तो ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल क्लास, और ये हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट क्लास। कंजंक्शन क्या लगा हुआ है, एंड, जो कि एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के रूप में काम कर रहा है, क्योंकि ये वाला क्लास हमारा कोऑर्डिनेट क्लास है ना, और कोऑर्डिनेट क्लास को जोड़ने वाला कोई भी कंजंक्शन क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, तो करना क्या हमें है, यू कैन वर्क हार्ड और विन द फर्स्ट प्राइज, आप कठिन परिश्रम कर सकते हो और प्रथम पुरस्कार जीत सकते हो। ठीक है, तो आप देखिए इसमें हमारा जो प्रिंसिपल क्लास है उसको हम संक्षिप्त करके, क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें एक कार्य आपका दिखा रहा है क्या, यू कैन वर्क हार्ड एंड विन द फर्स्ट प्राइज, कि आप कठिन परिश्रम कर सकते हो और पुरस्कार को जीत सकते हो। तो आप करना क्या आपको है कि यहाँ पर जो हमारा प्रिंसिपल क्लास है इसको हम जीरेंट बनाएंगे, और उस जीरेंट के साथ में हम एक प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने बताया ना कि आप दोनों क्लासेस में से किसी एक क्लास को, जो उचित हो क्लास, जिसको बनाना ठीक हो, उस क्लास को हम इन्फिनिटिव जीरेंट या पार्शियल या अन्य चीज बना करके हम एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, तो क्या कर रहा है, तो क्या करेंगे हम, जो वर्क हार्ड है वर्ब, उसको हम बनाएंगे जीरेंट। और आप जानते हैं जीरेंट किससे बनता है, सिंपल सेंटेंस बताया था, किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब हम आईएनजी लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, आपका जीरेंट बन जाता है। तो क्या हो जाएगा, आफ्टर वर्किंग हार्ड, कि कठिन परिश्रम करने के पश्चात सभी क्या आपका है, यू, तो क्या होगा, यू कैन विन द फर्स्ट प्राइज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से आप बताए गए नियमों के माध्यम से आप किसी भी कंपाउंड सेंटेंस को सिंपल में ला सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, संक्षिप्त में क्या कहें तो कि आपको क्या करना है कि कंपाउंड सेंटेंस जिसमें दो क्लास होंगे, और उन क्लासेस को हम या उन दोनों वाक्यों को इस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से कहेंगे, इस तरीके से लिखेंगे कि दोनों वाक्य जो है मिल करके एक बन जाए। ठीक है, ये काम आपको करना है। और इस समझ के आधार पर, इस सेंस के आधार पर मैं आपको एक एग्जांपल और दूंगा, उसको आप देख लीजिए। ये तो था फंडा, ये तो अभी तक चल रहा था फंडा, और आपका फंडा हमेशा काम
नहीं करता है। हर जगह पर आपका जो फार्मूला क्रिएट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इंटरमीडिएट इंग्लिश जो है ना वो चलती है क्या, सेंस के आधार पर, है ना। अगर आपको सेंस सही तरीके से मालूम हो रहा है तो आप यू कैन इजीली सॉल्व द एनी क्वेश्चन। ठीक है, दिखाए क्या, एग्जाम्पल के तौर पर हम एक वाक्य लेते हैं कि द sun was set, but the farmer did not finish his work। दिखाया क्या कि द सन वाज सेट, सूर्य अस्त हो गया था, बट द फार्मर डिड नॉट फिनिश हिज वर्क, लेकिन किसान ने अपना काम खत्म, ये काम समाप्त नहीं किया था। ठीक है, तो करना क्या है आप समझ लीजिए। अभी तो आप देख रहे थे फंडा, अब आप सेंस के आधार पर ले लीजिए। सेंटेंस क्या है फिर समझ लीजिए। द सन वाज सेट, सूर्य अस्त हो गया था, बट द फार्मर डिड नॉट फिनिश हिज वर्क, लेकिन किसान ने अपना काम खत्म, ये काम समाप्त नहीं किया था। तो मतलब क्या हुआ कि सूर्यास्त तक किसान ने अपना काम खत्म नहीं किया था। यह है क्या, सेंस। जबकि आप दो वाक्यों को आसानी से समझ करके एक वाक्य सेंस के आधार पर बना सकते हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्या लिखा है, द सन वाज सेट, सूर्य अस्त हो गया था, किसान ने अपना काम खत्म नहीं किया था, मतलब किसान ने सूर्यास्त तक अपना काम खत्म नहीं किया था। ठीक है, तो आपका एक सिंपल सेंटेंस बन जाएगा, आपकी फाइनाइट वर्ब केवल एक रह जाएगी। क्या हो जाएगा, द फार्मर डिड नॉट फिनिश हिज वर्क। आप बाय लगा सकते हो, टिल लगा सकते हो, इनका मतलब तक। बाय सनसेट या टिल सनसेट, तो इस प्रकार से आपका सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, आप देखिए केवल इसमें एक ही फील्ड वर्ब रह गई है। क्या रह गई है, केवल एक ही फील्ड वर्ब रह गई है, और जो दूसरा क्लास था उसको हमने क्या बना लिया, एक फ्रेज बना लिया, एक फ्रेज बना लिया है। यह अवसर है कि इन्फिनेटिव जिरंड या पार्टिसिपल में चेंज होगा। हमने कहा ना कि आदि अर्थ में चेंज करते, आपका फ्रेज में भी चेंज हो सकता है, तो इसको हमने क्या किया, एक फ्रेज बना लिया और हमारा सेंटेंस सिंपल बन जाता है। ठीक है, और इससे संबंधित जो आपका होमवर्क है वो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से आपको भेज दिया जाएगा, और होपिंग दैट यू आर कंप्लीटिंग योर वर्क एंड नोटिंग ऑल द रूल्स एंड योर कॉपीज। ओके।